हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? जय माता दी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो भई आज हम आपको बताते हैं कि हमारे गुर्जर समाज में एक कितनी बुरी और कितनी बेकार बात तो आजकल होने लगी है कि लोग इतने जो है सेल्फिश हो रहे हैं, इतने बदतमीज़ हो रहे हैं। चाहे मेरी कास्ट है, मैं उन सभी के लिए कह रही हूँ। लोगों ने बिल्कुल अपना दीन ईमान सब खराब करके रख दिया है। और इतनी मतलब हमारी जो ये गुर्जर समाज में संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, शादी व्यापार बन चुकी है। 6 महीने से ज़्यादा शादी नहीं चल रही। शादी में खर्च करो 10 लाख तो मांगते हैं 40 लाख। सबसे ज़्यादा डिवोर्स के केस कोर्ट में कुछ लड़कियां एक बच्चा भी लेकर पीहर पड़ी हैं। कुछ युवा अवस्था में दूसरी शादी के लिए एग्री नहीं। किसी जॉइंट फैमिली में या परिवार में शादी कर दो तो 2-3 महीने नहीं टिक पाती। बंटवारा कराकर ही दम लेती हैं। पहला बच्चा लड़का पैदा हो गया तो दूसरा बच्चा नहीं पैदा करेंगी। तो भाई देखो, जब हम अपने रीति रिवाजों को, अपने संस्कारों को, अपनी जो जनरेशन है उसको नहीं ध्यान दोगे, अपने परवरिश को, अपने घर खानदान को नाम इस तरह गंदा करते रहेंगे तो कैसे हमारा ये समाज, हमारा ये कल्चर कैसे आगे बढ़ेगा? हमारा जो ये गुर्जर समाज है, इसके सारे संस्कार, इसकी सारी वैल्यू और इसकी जो मान मर्यादा, इज्जत थी, वो सब धूमिल और मिट्टी में मिलती जा रही है। लोग इतने मतलब सेल्फिश होते जा रहे हैं, चाहे वो लड़कियों के माँ-बाप हैं, चाहे लड़कियाँ हैं, कि उन्हें बिल्कुल भी घर समाज दुनिया की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उनके संस्कार इतनी ख़त्म होते जा रहे हैं, लड़कियाँ इतनी मुँहज़ोर, इतनी बदतमीज़ होती जा रही हैं कि उन्हें बिल्कुल भी ये परवाह लोक लाज नहीं है कि भई ये हमारी माँ तुल्य, माँ-बाप तुल्य सास-ससुर हैं या ये नहीं हमारी ससुराल है। बस ससुराल में वो इसलिए आती हैं कि उन्हें अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, उन्हें आज़ादी मिले, इंडिपेंडेंस मिले और वो किसी की गुलामी ना करें या वो नौकर बन के ना रहें या फिर वो उससे काम करा लो, मैं क्यों करूँगी, वो करेंगे या हम क्या यहाँ काम करने के लिए आए हैं या हम क्या आपकी नौकरानी है। अरे भाई, या क्या जो हमारी दादी, चाची, जो हमारी माएँ थी, क्या वो नौकरानी थी? क्या वो ब्याह करके शादी करके अपने माँ-बाप की बेटियाँ नहीं थी? तो भई मैं तो ये कहूँगी कि हमारे गुर्जर समाज में पहले और भी कास्टों में इस तरह के काम होते थे, लेकिन अब हमारे गुर्जर समाज में भी जो है ये इतना बुरा चलन शुरू हो गया है कि मुझे तो अपने आप पे, अपने समाज पे इतना शर्मिंदगी सी महसूस होती है कि ये बताते हुए भी कि पहली बात तो हम ये बोलते हैं ना कि हम गुर्जर हैं, तो लोग इसका गलती मतलब निकाल के और कह देते हैं कि गुर्जर तो बड़े अक्खड़ होते हैं, गुर्जर तो बड़े बदतमीज़ होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ ना, गुर्जर जैसी यारी और शेर की सवारी बड़े नसीबों से मिलती थी। गुर्जर इतना मान-सम्मान वाला इंसान था, गुर्जरों के इतने जलवे थे, लेकिन अब ये संस्कार और ये जो हमारी तहज़ीब थी सब ख़त्म होती जा रही है। किस लिए कि जो ये नई जनरेशन है, ये हूबहू एक-दूसरे की देखा-देखी और कि जो भेड़-चाल चल रहे हैं, इन्होंने शादी-ब्याह को एकदम व्यापार बना के रख दिया। क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा कोई भी शादी चल ही नहीं पा रही है। शादी में खर्च करते हैं 10 लाख तो माँगते हैं 40 लाख, लगाते हैं 40 लाख तो माँगते हैं 1 करोड़। ज़्यादातर डिवोर्स के केस कोर्ट में कुछ लड़कियाँ एक बच्चा लेकर पीहर पड़ी रहती हैं। इतना ही नहीं कि उनको 2-2 3-3 बच्चे भी हो जाते हैं तब भी वो इतनी बदतमीज़ियाँ, खर्चा लेना, उनसे उन्हें जो है टॉर्चर करना, माँ-बाप पर ब्लेम लगाना, लड़कों वालों को बिल्कुल उनकी बिल्कुल केयर नहीं करना, सास-ससुर का बिल्कुल मान-सम्मान नहीं करना, चाहे सास कितनी बीमार है, कुछ भी है। अपने पीहर में उन्हें हर वक़्त कान से फ़ोन लगा रहेगा, बुआ तुम कैसी हो, मम्मी तुम कैसी हो, पापा तुम टेंशन मत लो और भाई कैसा है, ये कैसा है। लेकिन ये नहीं सोचेंगी कि जहाँ तुम ब्याह के आई हो, जहाँ तुम अब माँ-तुल्य तुम्हारी सास है, तुम्हारी ज़रूरतों की पूर्ति कर रही है, वो किस अवस्था में है, ये नहीं देखेंगी। मैं भई कुछ जो लड़कियाँ हैं जो पीहर में पड़ी हैं उनकी ये डिमांड होती है कि भई हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे, हैं? और हमें जो है बँटवारा करा के ही दम लेती हैं और अच्छे भले जो सास-ससुर होते हैं उनकी नाक में दम कर देती हैं और एक-एक बच्चा जिनके पास होता है वो अपना बच्चा लेके अपने पीहर में, अपने मायके में बैठ जाती हैं। और कई तो ऐसी हैं कि अ, मान लो पहला बच्चा अगर बेटा पैदा होगा तो दूसरा बच्चा पैदा ही नहीं करेंगी। इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहेंगी, रीलें बनाएँगी, अश्लीलता की सारी हदें पार कर देंगी। घर के काम करने के नाम पर बीमार रहेंगी और घरों में लड्डू गोपाल को रखना शुरू कर दिया है। कुछ उन्हें गाड़ियों में साथ लेके चलते हैं,
कुछ उन्हें जो है बच्चों के साथ खेलना, केयर करना, खाना-पीना, सुलाना, नहलाना, लड्डू गोपाल का ही कार्य करती हैं। अरे! घरवालों को तुम 2 घूँट पानी तक नहीं देना चाहती और वैसे तुम इतना पाखंड करते फिर रहे हो, तुम दुनिया भर की तीरथ कर रहे हो, तुम जहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, ये परिक्रमा लगा रहे हैं, हम ये तपस्या कर रहे हैं, हमारे ये फ़ास्ट हैं। तो भई मैं कहूँगी देखो सब करो, अच्छा है। अच्छी है हमारी संस्कृति, हमारा जो है हमारे तीज त्योहार सब चलते रहें, लेकिन इतना भी तो करो तुम अपना कल्चर, अपनी तहज़ीब, अपनी तमीज़ तो मत भूलो। जो हमारा एक औरत का कर्तव्य है, एक माँ का कर्तव्य है, एक बीवी का कर्तव्य है, उसका तुम पालन करो। जो माँ तुल्य, बाप तुल्य तुम्हारे सास-ससुर हैं, तुम्हारा पति है, तुम उसके भई उसके उठने-बैठने, खाने-पीने की सारी सुविधा रखो। तुम्हें अगर किसी चीज़ के लिए कोई कमी है तब तुम ठीक है, पहले का टाइम था कि सारे परिवार की सारी पूर्ति के बाद भी भूखे पेट सो जाना और किसी से कुछ नहीं कहना। आज तो खुद पहले खा लेंगे, आदमी खाए ना खाए, सास-ससुर को मिले ना मिले कोई नहीं, उनकी पूर्ति होनी चाहिए, ऑनलाइन मँगाएँगे। तो भई मैं ये कहूँगी कि वैसे तुम दुनिया भर के ढकोसले-चोसले करते फिर रहे हो और कि भई हम तपस्या पे जा रहे हैं, हमने फ़ास्ट रखे हुए हैं, हमने पाठ बिठाए हुए हैं, हमने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, उनको हम नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, सुला रहे हैं, कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो उनको साथ लेके जा रहे हैं। और घर में भी उनको अपने उठते ही उनको पहले उठाएँगे, नहलाएँगे, अच्छी बात है करो, लेकिन और दूसरे काम भी तो करो। अगर कोई घर वाले को 2 घूँट तुम कोई बीमार है, उसको तुम 2 घूँट पानी नहीं दे रहे हो, उसकी सेवा नहीं कर रहे हो, हैं? घर वाले कोई कुछ बोल भी दें तो तुम 112 नंबर पे कॉल लगा के, झूठे-झूठे आरोप लगा के और तुरंत जुलूस निकालने के लिए जो है 1 मिनट में नहीं सोचती कि तुम ये क्या करने जा रही हो? तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हो? इनसे हमारे समाज पे, हमारी बाकी और नस्लों पे, जनरेशनों पे तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि बड़ी बहू बहू ने काटी कार उतर गया आरंपार। तो भाई जब अगर एक कोई किसी भी समाज में अगर एक बंदा ऐसा करने लगता है तो आज एक ने करा, कल 2 ने करा, फिर जो है सभी उसी लाइन पे उतर जाते हैं। तो भाई मैं ये कहूँगी कि इस पर हमें ध्यान देना चाहिए और जो हम कुछ लड़कियों को पढ़ा-लिखा कर जो है गैर बिरादरियों में शादियाँ भी कर लेती हैं और फिर लड़के-लड़कियाँ गाँव के गाँव में ही शादियाँ कर लेती हैं। या मैं कहूँगी कि हमारे गुर्जर समाज जिस राह पे जा रहा है ना, सैकड़ों गुर्जर संगठन हैं और खाते हैं। आगे जाकर आप अपना जागरूकता अभियान चलाएँ, किसी एक आध में तो सुधार होगा ही और कहीं कुछ ना कुछ बचे इसीलिए सब आगे आएँ और सबसे कहूँगी कि भई सब इस मामले में साथ दें और सब इस बारे में सोचें कि ये किसी एक के लिए नहीं, हम सब के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही बुरी खबर है कि हम कभी कितने सम्मान से हमारा नाम लिया जाता था, लोग हमें पंचायतों में बुलाते थे, हमारा मान-सम्मान करते थे और हमें इतना ओहदा देते थे। आज उन्हीं घरों में इतने जो है फुहड़ काम, छिछोरे काम हो रहे हैं कि लड़कियाँ जो हैं इंस्टा वगैरह पे रील बना रही हैं, इतनी एक्टिव हो रही हैं, अर्धनंगन होके नाच रही हैं, कूद रही हैं और घरों में अगर किसी काम को कह दो कि भई तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, बीपी लो हो जाता है, हाथ-पैर में दर्द हो जाता है, हर बात का उन्हें जवाब देना होता है। पहले क्या होता था कि नाचने गाने के लिए हम बाहर से लोग बुलाते थे और घर के लोग बैठ के देखते थे। अब क्या हो रहा है कि बाहर के लोग देखते हैं और घर के लोग नाचते हैं। तो भई मैं ये कहूँगी मैं भी एक औरत हूँ, एक माँ भी हूँ, बहन भी हूँ, बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ एक घर परिवार की और मैं तो सभी से यही कहूँगी कि भई हमारा ये जो कल्चर है, जो हमारे ये संस्कार ख़त्म होते जा रहे हैं, इन सब के लिए सब पहल करें। जिस तरह के हमारे सभी गुर्जर समाज एकजुट हो जाते हैं हर छोटे-बड़े काम में, तो इसकी ओर भी ध्यान दें और सभी मिलके जो है इस काम को आगे बढ़ाएँ और सबको समझाएँ, जागरूकता फैलाएँ और सारा समाज जो है फ़ोन की दुनिया से बाहर आए। कुछ लोग आपस में बैठें, मीटिंग करें और भई सबको इकट्ठा करें, इस बारे में चर्चा करें और जिस किसी ने अगर कोई गलत कार्य करा उसके बारे में बच्चों को भी शिक्षा संस्कार दें, अपनी बहू-बेटियों को समझाएँ और अपनी जो बेटियों को जैसे संस्कार दें कि ससुराल में जाके तुम अच्छे से इस तरह से रहो, उसी तरह अपनी बहू को समझाएँ कि देखो हम अपनी बेटियों को कैसे कर शिक्षा दे रहे हैं। तो एक बार आप शुरुआत तो करो, हमारा सारा समाज मिलके, हम सब मिलके एक बार शुरुआत करो, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि इससे आगे कुछ अच्छा होगा, इतनी बदतमीज़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, लोग जेलों में पड़े हैं, रिश्ते टूट रहे हैं और शादी को एक बिज़नेस व्यापार बना दिया है। जिसके पास है वो दे देगा लेकिन जिसके पास नहीं है वो कहाँ जाएगा, घर का घर टूटता है, पैसे देने पड़ते हैं। तो भई सब मिलके इस बारे में सोचें। धन्यवाद।